हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक अलग टाइप का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में ज्वाइन करते हैं, या फिर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में अभी काम कर रहे हैं, या फिर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब से लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस जॉब से कैसे लोन ले सकते हैं, श्रीराम फाइनेंस से कैसे आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और कौन कौन लोग यहाँ पर आपके एक लोन में शामिल होते हैं। ए से लेकर जो जेड तक पूरी डिटेल दोस्तों मैं आपको बस बताने वाला हूँ। जो लोन लेना चाहता है श्रीराम फाइनेंस से, उसके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है। और जो श्रीराम फाइनेंस में जिसने भी ज्वाइन किया है या फिर जो इसमें काम कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, हो सकता है आप कोई वीडियो को इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस जॉब से लोन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगने वाले हैं, और किन किन लोगों की आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, और ए से लेकर जेड तक क्या प्रोसेस होगा, इसमें इसकी हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई लोन लेना है, तो अगर आपको यहाँ पर किसी व्हीकल के ऊपर लोन लेना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके लिए आपके पास उसके जो आपके पास व्हीकल है उसकी आरसी अवेलेबल होनी चाहिए, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी आपका यहाँ पर सिबिल चेक करती है कि आपके सिबिल में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट है तो कितना है, चल सकता है या नहीं चल सकता है, तो उसको पूरी डिटेल कंपनी यहाँ पर उसकी जानती है आपके सिबिल रिकॉर्ड की, कि आपके यहाँ पर सिबिल रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका सिबिल रिकॉर्ड मतलब इतना ठीक है कि आप उस पर लोन ले सकते हैं, तो कंपनी फिर क्या होता है कि कंपनी उस पर फिर आगे प्रोसेस करती है। आगे प्रोसेस में क्या होता है कि दोस्तों, जो यहाँ पर जब आपका सिबिल चेक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी फाइल जो आपकी लोन की फाइल होती है, कंपनी उसको लॉगिन करती है, अपने सिस्टम में लॉगिन करती है, और क्या होता है कि आपकी अप्रूवल भेजती है कंपनी यहाँ पर, जो कंपनी की रीजन ऑफिस होता है, और वहाँ पर आपकी जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं, जो कि आरबीज होते हैं, आप वो वहाँ पर उनकी अप्रूवल भेज, यहाँ पर आपकी अप्रूवल भेज दी जाती है कंपनी की तरफ से। उसके बाद जब आपका यहाँ पर रिवर्ट आ जाता है, आपका ओके हो जाता है, अप्रूवल आपकी मतलब एक्सेप्ट कर लेती है कंपनी, उसके बाद क्या होता है फिर जो आपका लोन का प्रोसेस होता है वो आगे कंपनी यहाँ पर करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 लोग चाहिए होता है एक लोन लेने के लिए। क्या होता है कि सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेंट, फिर एक होता है को एप्लीकेंट, एक होता है गारंटर। अब बात करते हैं कि भाई ये तीनों लोग कौन कौन होते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका एप्लीकेंट होता है, वो जो जिसके नाम गाड़ी, जो भी आपका व्हीकल है जो उसके नाम होता है, वो यहाँ पर आपका एप्लीकेंट होता है जिसके नाम व्हीकल होता है। उसके साथ साथ में को एप्लीकेंट वो होता है जो कि उसके ब्लड रिलेशन में कोई भी हो सकता है, उसका भाई बहन, उसकी वाइफ, उसके फादर साहब, कोई भी उसमें यहाँ पर ब्लड रिलेशन में आपका यहाँ पर को एप्लीकेंट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई गारंटर, गारंटर कौन होना चाहिए गारंटर के पास। दोस्तों गारंटर आपका यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम पर यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसके नाम पर होने चाहिए। उसके साथ साथ में उसके नाम पर कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए। या तो कोई यहाँ पर व्हीकल होना चाहिए 4 व्हीलर में, या फिर उसके नाम पर कोई ज़मीन होनी चाहिए, या फिर घर उसके नाम होने चाहिए, या फिर कोई ज़मीन की फ़र्द मतलब उसके नाम पर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके गारंटर के डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो क्या लगते हैं कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका बिजली का बिल, उसके साथ साथ में कोई भी व्हीकल है तो उसकी आरसी की फ़ोटोकॉपी, और अगर उसके नाम पे ज़मीन है तो ज़मीन की फ़र्द की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर उसकी लगने वाली है। बात करते हैं कि को एप्लीकेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यहाँ पर को एप्लीकेंट के आपका सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये लगने वाले हैं। गारंटर की भी दोस्तों पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेंट के यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो आपका जिस व्हीकल पर आप यहाँ पर लोन ले रहे हो, उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसका आरसी आपके पास होनी चाहिए, उसका पोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। इंश्योरेंस भी दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वो जब आपका यहाँ पर लोन होगा, उसके साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगने वाले, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह
आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके 4 चेक लगते हैं। उसके बाद आपकी बैंकिंग लगती है 6 महीने की। बैंकिंग के साथ साथ आपके यहाँ पर कुछ भी अगर आपके नाम पर है, कोई और एक्स्ट्रा व्हीकल है या फिर ज़मीन है तो उसकी फ़र्द की फ़ोटोकॉपी, व्हीकल है तो उसकी यहाँ पर आपकी फ़ोटोकॉपी, आरसी की फ़ोटोकॉपी लगने वाली है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर भी जिस व्हीकल पर आप लोन ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। और अपना जो आपका एटीएम होता है, आपका एटीएम आपके पास जरूर होना चाहिए। एटीएम इसलिए आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कि ई नैच करना होता है। ई नैच क्या होता है कि दोस्तों उसमें क्या होता है, अगर आपका ई नैच हो जाता है वो आपका एटीएम से होता है, फिर आपका आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड बैंक से अटैच है तो उससे हो जाता है वो। उसमें क्या होता है कि आपकी एक डेट फिक्स करती है कंपनी की, 5, 10, 15, 20, इन डेट में से किसी भी डेट को आपकी यहाँ पर बैंक से किस्त कटती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ई नैच किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पास सारे ऑल डॉक्यूमेंट है ये, उसके बाद क्या होता है कि जो फील्ड ऑफिसर होता है श्री राम का, वो वहाँ पर फाइल साइन करवाने के लिए जाता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो आपके घर पे आएगा, और अगर आप खुद फील्ड ऑफिसर है तो आपको एप्लीकेंट के घर पर जाकर साइन करवाने पड़ेंगे। प्लस उसके क्या होगा कि एप्लीकेंट को एप्लीकेंट और गारंटर तीनों के घर की लोकेशन के साथ फ़ोटो चाहिए होंगी, और उसके साथ साथ जिस व्हीकल पर लोन ले रहे हैं उसकी फ़ोटो चाहिए होंगी जीपीएस कैमरे के साथ, जिसमें यहाँ पर नीचे वो आ जाती है आपकी लोकेशन। उसके साथ आपकी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह चाहिए होंगी। जैसे जो लड़का होगा, जो फील्ड ऑफिसर होगा श्री राम का, जब वो आपके घर पे आ जाएगा, आपकी साइन वगैरह करवा के ले जाएगा फाइल वगैरह, वो क्या होता है कि फिर अपने बैक ऑफिस में दे देता है उसको, फाइल को कंप्लीट करवा के। फिर आगे का काम क्या होता है कि बैक ऑफिस वालों को, जो आगे का काम होता है वो बैक ऑफिस वाले यहाँ पर करते हैं, फाइल को प्रोसेस करते हैं, जो भी पेंडेंसी होती है वो उसको क्लियर करते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है वो ये तो वो फील्ड ऑफिसर को बताएंगे या फिर कस्टमर को बताएंगे। कस्टमर फिर उस जो कमी होती है उसको पूरी करता है। आपकी एक स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है जिसकी कंपनी यहाँ पर 1350 रुपये भी आपको कंपनी यहाँ पर कैश में लेती है। और बाकी उसके बाद क्या होता है कि जब आपके यहाँ पर फाइल प्रोसेस हो जाती है तो अगर आपकी आज फाइल प्रोसेस होती है तो अगले दिन आपके अकाउंट में यहाँ पर जो आपने अकाउंट दिया है, जो आपने बैंक की कॉपी दी है डॉक्यूमेंट्स में, उस अकाउंट में आपकी यहाँ पर पेमेंट आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर आपका यहाँ पर लोन हो जाता है। लोन होने के बाद क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर आपका जनवरी में लोन होता है तो जनवरी में अगर आपका लोन होता है तो फरवरी छोड़कर आपकी मार्च में, 1 महीने छोड़कर आपकी मार्च में यहाँ पर किस्त आनी स्टार्ट हो जाएगी। किस्त की डेट होगी आपकी 5, 10, 15, 20, वो आपकी डिपेंड करेगी आपकी जो ब्रांच होती है वो, कि कौन सी आपकी यहाँ पर किस्त की डेट होने वाली है। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको बता दिया, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कितने लोग यहाँ पर चाहिए होते हैं, और जिस भी व्हीकल पर आपका फाइनेंस है उसके ऑल डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर श्री राम से लोन ले सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अगर फील्ड ऑफिसर है तो आप यहाँ पर लोन कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सिंगल डाउट बचेगा। फिर भी अगर आपका कोई सिंगल डाउट बचता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।